दोस्तों ये है आपके सामने फूलों की घाटी, बेहतरीन, सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो ये है आपके सामने घाटी का खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए फूलों के बीच से होते हुए रास्ता निकलता हुआ घाटी को। तो ये जो है घाटी के आखिर भाग में हम पहुंच चुके हैं, जहां से नदी का उद्गम स्थल है। देखिए आप, पुष्पावती। और ये है नदी का उद्गम स्थल। किस नदी का? पुष्पावती होगी। जय हो। अब है चाय पीने का समय। ऊपर चाय खाते भोर के लिए। वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिष्ट, देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आज हम जा रहे हैं फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि है गांगड़िया से है तो 10 किलोमीटर की वैली। 3 किलोमीटर बाद, 4 किलोमीटर बाद वैली स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। उसके बाद आप 10 किलोमीटर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत लंबा। लेकिन हमारा कौन से रिवर है जहाँ हमने जाना? क्या था वो लक्ष्मण? कौन सी रिवर थी वो? पुष्पावती रिवर का जो है हमारा टारगेट है उद्गम स्थल। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्टार्टिंग पॉइंट। वहाँ तक जाने का हमारा जो है आज का टारगेट है। तो अभी जो है हम गुरुद्वारे से नाश्ता वगैरह करके और साथ में चाय की सेवा लेके चल पड़े हैं अब ट्रैक में। तो चलिए इसी के साथ जो है ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का जो दिन है किस तरीके से व्यतीत होता है। तो हमारा ट्रैक जो है प्रारंभ हो चुका है। थोड़ा ऊपर तक, यहाँ से 100 मीटर ऊपर तक जो है सेम ट्रैक है। उसके बाद जो है डाइवर्जन आता है। एक रास्ता जो है फूलों की घाटी के लिए जाएगा, एक रास्ता हेमकुंड साहिब। तो ये हम पहुँच चुके हैं डाइवर्जन में। यहाँ से सीधा जाएंगे आप हेमकुंड साहिब, और ये जाएगा हमने जाना है फूलों की घाटी। दूरी 4 किलोमीटर। और हमने सोचा था जो है अकेले ही यात्रा करेंगे, लेकिन लोग काफ़ी मिल चुके हैं। लक्ष्मण खाली। तो ये है पीछे आपका घांगरिया गांव, बेहतरीन नज़ारे के साथ। एक शॉट ले ले यार घांगरिया का, क्योंकि धूप आ गई ना हल्की सी, बादल और खिल के आ रहे हैं। तो ये काफ़ी साथी मिल गए हमें आज फूलों की घाटी के लिए, तो मज़ा आने वाला है। तो ये जो है यात्रा प्रारंभ, और यात्रा शुरू होते ही आपको जो है फूलों के दीदार देखने को मिल जाएंगे। देखो इन्हीं फूलों की जो है विभिन्न प्रजाति देखने के लिए हम जो है जा रहे हैं फूलों की घाटी में। देखिए दुनिया भर के चौतरफाई फूल है, और इस तरीके का जो है ट्रैक है। शुरुआत में अभी जो है कुछ बोल नहीं सकते। ये है हमारे साथ के 2 नेचर प्रेमी। अरे नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? सौंदर्य। अबे तेरा सर सौंदर्य। हाँ, प्रकृति प्रेमी। ये देखो आप फूल देखिए आप। वैली ऑफ फ्लावर 4 किलोमीटर, सेव मदर और टेक केयर ऑफ क्लीननेस। जी बिल्कुल। तो ये है प्रकृति प्रेमी, हम भी हैं। देखो चौतरफा फूल ही फूल है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको वैली के नज़ारे। तो इस तरीके का जो है ट्रैक है। देखो तो ये हम पहुंच चुके हैं अभी एंट्रेंस में। ये देखिए रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना अनुज्ञा पत्र लिए एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान किए बिना पार्क क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। 150 रुपये पर बंदा जो है चार्ज है। एंट्रेंस टाइम सुबह 7 से, क्लोजिंग टाइम 12 बजे। फी काउंटर। जी थैंक यू सो मच। तो ये है हमारी पर्ची, 150 रुपये पर बंदा इंडियन के लिए, 600 फॉरेनर्स के लिए। बाकी यहाँ पे जो है बैग वगैरह चेक हो रहा है। ड्रोन, मैच बॉक्स, सिगरेट कुछ नहीं ले आ सकते आप। ये देखो तो बैग वगैरह चेक हो चुका है। हमारे पास बिस्किट है और चॉकलेट है बस। हाँ पानी की बोतल भी है। बस तो ये ड्रोन वगैरह कुछ नहीं ले आ सकते आप। तो ये चेक हो गया बैग। अब यहाँ से ट्रैक की शुरुआत होगी। चलो। तो दोस्तों यहाँ से जो है मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन करा के हम चल पड़े हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड कैरी करना है, साथ में पर पर्सन 150 रुपीज़ कैरी करना है।
मैं अपना पर्स घर में भूल गया था, शुक्र है मोबाइल में आईडी थी, तो मोबाइल में आईडी होगी फिर भी चलेगा। बाकी ये है कि यहाँ पे आपको सारा कुछ चेक करना पड़ता है, बैग चेक कराना है, खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हो, चाहे बिस्किट से हम 2 बिस्किट के पैकेट ले गए हैं, 3 चॉकलेट ले गए हैं। वापसी के टाइम पे इनको जो है वो रैपर दिखाने हैं कि 2 बिस्किट की जो पैकेट हैं, चॉकलेट हैं, वो हम वापस लेके आए हैं और इन्होंने जो है सिक्योरिटी ले रखी है 500 रुपीज़। तो हम जब उनको वो दिखाएंगे उसके बाद जो है 500 हमको वापस मिलेंगे। इसका मकसद ये है कि ताकि जो है वैली हमारी नीट एंड क्लीन रहे, किसी प्रकार की जो गंदगी है, जो टूरिस्ट हैं, जो यात्री हैं, वो वैली में ना फैलाएं। बाकी यार हमने इतने व्लॉग देखे हैं, किसी ने ये बताया कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, कुछ नहीं बताया हमने। मतलब यहाँ आने से पहले बहुत व्लॉग देखे कि कोई बताएगा कि कहाँ कहाँ बेस्ट जगह है। सबने बताया कि घाटी में ये चीज़ देखने के लिए है, ये चीज़ है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं कैरी करनी है, वो सब चीज़ें किसी ने नहीं बताई। तो बस यहाँ से जो है ये सफ़र शुरू हो चुका है हमारा। ऊपर घाटी में बोल रहे हैं कि जियो का नेटवर्क है, पूछा मैंने पुलिस वालों से। बाकी हमने यहाँ भी अपनी लोकल वाली बात करनी चाहिए कि जी हम लोकल हैं, कुछ डिस्काउंट हो। तो वो बोलते भैया जी जोशीमठ वाले भी फुली पेमेंट करते हैं, आप तो फिर भी गैस सेंट से हो, थोड़ा दूर से हो। तो चलो हमने भी जो है पेमेंट कर दिए और ये है हमारे साथ। चलो लक्ष्मण आजा, नेटवर्क पूरे रास्ते आ, जल्दी जल्दी आ। तो चलिए अब जो है सफ़र शुरू हो चुका है हमारा। ये हमारे लक्ष्मपुरी हैं। मौसम थोड़ा सा जो है बिगड़ रहा है, ये देखो, तो दिखाते हैं आपको अब वैली के नज़ारे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ट्रैकिंग के लिए आते हैं, सबसे पहले आपके पास जो जूते हैं वो मजबूत होने चाहिए, और जहाँ तक हो सके तो वाटर प्रूफ हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे तो हल्का सा पुल बना हुआ है, लेकिन कई जगह जो है पानी ही पानी है। ये देखो जनता जा रही है हमारे आगे आगे, और ये है घाटी का नज़ारा। आ जाओ आ जाओ। और ये अभी पानी के स्रोत को पार करके हम जो है थोड़ी सी दूर आए हैं, और सामने है आपका गांव। घाटी देखिए अभी बहुत ही सुंदर। और ये है चेतावनी, फूलों व अन्य किसी भी वनस्पति को छूना, तोड़ना तथा संग्रह करना अपराध है। तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। और ये देखो कुछ ऐसा है वैली का रास्ता। फूल तो आपको दिख ही रहे होंगे हल्के हल्के। अभी जो है घाटी शुरू नहीं हुई है, करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से जो है प्रॉपर जो फूलों की घाटी का शुरुआत है वो हो जाएगा। तो अब घने जंगल की शुरुआत हो गई है, और ये कुछ इस तरीके से जंगल के बीचों बीच रास्ता होता होगा। ये देखिए आप, बड़े बड़े जो है लक्ष्मण कैसे राजी हूँ। हाँ कि पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है, मुझे पता नहीं। केचाड़ आचार्य हूँ, उसको भी नहीं पता। आपको पता हो तो कमेंट में लिख देना। बाकी कुछ ऐसा है रास्ता, देखिए ये है आपके सामने वैली का नज़ारा, और इसी नदी के उद्गम स्थल पे आज हमने करना है। ये हमारा जो है आज का क्या है लक्ष्य है, और ये है हमारा लक्ष्य, ये है लक्ष्यपुरी। तो अब पुल पार करते हुए हम जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। ये देखिए यहाँ भयंकर नदी, ये देखो पीछे से कितनी भयंकर रूप में आ रही नदी। तो आगे जो है खड़ी चढ़ाई है। अबे कहाँ जा रहा है, ऊपर आ जा, ऊपर 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 चल। आगे जो है खड़ी चढ़ाई है। ये चढ़ाई हमारे समक्ष क्या है, ये देखो ये देखो ये देखो, हमारे खूंखार आदमी आराम से आराम से आराम से। जय हो जय हो जय हो। तो घाटी में जो है हल्की हल्की धुंध छाने लगी है, और ये है आपके सामने पानी का बहाव बेहतरीन। और ये हमारी तरफ श्रद्धालु बोल रहे हैं, जो पर्यटक हैं वो आ रहे हैं, वो देखिए पुल नीचे, और ये देखो धुंध का नज़ारा। तो जैसे ही आप 1 किलोमीटर अंदर आएंगे पुल के पास, उसी के साथ जो है चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। सिर्फ यही चढ़ाई है। अब ये चढ़ाई कितनी है वो मैं आपको आगे जाते जाते बताऊँगा, लेकिन सिर्फ यही चढ़ाई है जो मेन यहाँ से आपको चढ़ाई करनी है फूलों की घाटी तक पहुँचने के लिए। सिर्फ यही है, देखिए आप। तो देखते हैं कितनी लंबी जो है चढ़ाई होती है, और कितनी कठिन या कितनी सुगम होती है ये चढ़ाई।
तो चढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब इसी प्रकार के जो है रास्ते से होते हुए हम वैली तक पहुँचेंगे। देखो रास्ता पक्का है, पत्थरों का रास्ता है प्रॉपर, और कुछ ऐसी है। लगातार जो पर्यटक हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, ये देखो। और नदी के किनारे से हमने चढ़ाई शुरू की थी, यहाँ इतना पहुँच चुके हैं हम। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच रास्ता जा रहा है, ये देखिए आप। और ये है वैली का नज़ारा। उस साइड हल्की सी धूप लग रही है, लेकिन यहाँ जो है पूरा धुंध ही धुंध है। तो यात्रा जो है लगातार चल रही है। धीरे धीरे हम जो है ऊपर की ओर आ रहे हैं। लक्ष्यपुरी पीछे है, काफ़ी थके हुए हैं भाई। लक्ष्मण का कोई अता पता नहीं, वो बहुत तेज़ दौड़ गया है। और ये नीचे है नदी, काफ़ी ऊपर आ गए हैं नदी से। तो कुछ ऐसा रास्ता है चढ़ाई का, लगातार चढ़ाई है। और हमारे साथ का लक्ष्मण यहाँ पहुँच गया है, और हम दो भाई पीछे से आराम आराम से जा रहे हैं। तो चढ़ाई है करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर हम जो है चढ़ चुके हैं ऊपर को नदी के बाद। बाकी देखते हैं कितना और सफ़र है ऊपर का। तो ये जो है मिल चुका है, 2 किलोमीटर के करीब ट्रैक कंप्लीट हो चुका है हमारा। 2 किलोमीटर मतलब वहाँ से पुल से। ये देखिए आप, नीचे दिखाता हूँ आपको। ये देखो लोग ट्रैक कर रहे हैं ऊपर को, ये देखो, ये देखिए लगातार आ रहे हैं। तो वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है हम तय कर चुके हैं। लक्ष्यपुरी कहीं पीछे ही है। ये जो है लगातार आप पर्यटक देख रहे हैं। हमारी लक्ष्यपुरी पहुँच चुके हैं ऊपर तक। तो आखिरकार कुछ खुला मैदान दिखाया हमें 2 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई के बाद। और ये देखिए बेहतरीन नज़ारा, वाह। स्लाइडिंग जोन, ये देखिए आप, खतरनाक स्लाइडिंग जोन है। और एक स्लाइडिंग जोन से हम आए ही थे कि उससे भयंकर स्लाइडिंग जोन यहाँ पे आ गया। देखो, ये देखो यहाँ से भयंकर स्लाइडिंग जोन। ये देखो सामने घाटी, बेहतरीन। तो 2 स्लाइडिंग जोन से आगे निकल के हम फिर से घने जंगलों के बीच आ चुके हैं। और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे जो है सामने घाटी है, जहाँ आप देख रहे हो बुग्याल टाइप का। और देखिए फूल ही फूल है यहाँ पे। रास्ते में जो है अब फूल प्रारंभ हो चुके हैं, देखिए आप, जितना भी आप बोलो। ये देखो, और अब जो है सूर्यदेव भी मेहरबान हो चुके हैं हम पे। ये देखिए सिर्फ वही रास्ते में जो है फूल ही फूल है। तो बस सिर्फ 500 मीटर का सफ़र और रह गया है, और उसके बाद घाटी खुल जाएगी हमारे सामने। सामने जो है छोटा सा नाला, गधेरा, पानी का स्रोत चल रहा है। और ये रास्ता तय करते हुए हम सीधा पहुंच जाएंगे सामने फूलों की घाटी में। ये देखिए आप, कितना बेहतरीन बुग्याल है। और ये है रास्ता। तो ये देखिए आप, घाटी प्रारंभ हो चुकी है। तरह तरह के फूल आपको देखने को मिल रहे हैं। सामने जो है 500 मीटर पे घाटी है, और इस साइड जो है देखिए ये पानी का स्रोत है, गधेरा है, जो भी बोलिए। और ये है हमारे साथ के लक्ष्यपुरी और लक्ष्मण भाई। तो फाइनली 3-4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम जो है करीबन घाटी में प्रवेश कर चुके हैं। बाकी फूल तो आप देख ही रहे हो, चारों तरफ जो है फूल ही फूल है। तो ये पहुंच चुके हैं हम फूलों की घाटी में। सामने आपकी पूरी घाटी है जो सुंदर दिख रही है, देखिए। और ये है कुछ नज़ारा, ये है फूल, ये है लोग, और ये है वादी। अब दिखाता हूँ आपको मैं जूम करके। ये देखिए आप, अभी जो है बर्फ़ दिख नहीं रही होगी कैमरे से साफ, लेकिन पूरा बर्फ़ है। ये है नज़ारा फूलों की घाटी का, बेहतरीन। तो ये जो है छाते छुपाए जा रहे हैं अपने, क्योंकि ये 3 छाते अननेसेसरी हमारे ऊपर बर्डन है। जल्दी छुपा, बस कर, हो गया, कितनी दूर छुपाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है छाते छुपाए हुए हैं, ये बड़े से पत्थर के ऊपर आया। तो छाते जो है छुप चुके हैं। छाते जो है किराए के हैं। चलो, तो ये है आपके सामने घाटी का खूबसूरत नज़ारा। और ये देखिए फूलों के बीच से होते हुए रास्ता निकलता हुआ घाटी को। चारों तरफ अभी जो है पूरा धुंध ही धुंध है, जिस कलर से आपको दिख रही रहा।
आप जो है घाटी की खूबसूरती देखिए आप, फूल ही फूल है चारों तरफ। धुंध के कारण घाटी जो है साफ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आप जो है खूबसूरती देखिए, फूल ही फूल हैं चारों तरफ। जो पूरे बुग्याल में जो है फूल ही फूल है। आजकल जो है सिर्फ काफ़ी कम रह गए हैं फूल, क्योंकि महीना जो है मेन पीक का महीना होता है जुलाई अगस्त। ये देखिए फूल ही फूल हैं चारों तरफ। तो ये है आपके सामने फूलों की घाटी, बेहतरीन, सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। देखिए आप, फूल थोड़े कम है क्योंकि मौसम निकल चुका है, जुलाई अगस्त का समय है फूल का, लेकिन अभी भी जो है घाटी में रंगत आप देख ही सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने फूलों की घाटी का बहुत ही सुंदर दृश्य। क्यों लक्ष्य? गाइस अभी हम वैली के बीचों बीच में हैं। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, आपको ब्यूटीफुल माउंटेन्स को कैप्चर करना पसंद है, तो ये वैली आपके लिए। सितंबर मंथ में फ्लावर्स थोड़े से यहाँ पे कम हो जाते हैं, लेकिन मौसम आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है शूटिंग के लिए। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वैली, और ये इंडिया का एक बहुत सुंदर ट्रैक है। इसमें आपको बहुत तरह के फूल देखने को मिल जाते हैं। ट्रेल इतना शानदार है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार ट्रेल है। और ये ट्रैक जब भी आप हेमकुंड पास में हैं, और ये ट्रैक ज़रूर कवर करें। अभी दिखाता हूँ, भागते हुए चल, इनको ट्रैक दिखाते हैं। ये देखो आप, ये देखिए घाटी देखिए आप, और फूल, वाह बेहतरीन। और ये है आपके सामने पूरी घाटी का नज़ारा। जितना भी दिखाऊं उतना कम लग रहा है मुझे, कि क्या क्या ही दिखा सकता हूँ। लगातार जो है ऐसे ही खूबसूरत नज़ारा है हमारे सामने चौतरफा, जहाँ नज़र पड़ती है आपकी। अब हमने जो है सोचा था कि जो नदी के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ जाना है हमने, बिल्कुल एंड में। देखते हैं, अभी कोई भी लोग नहीं जा रहे हैं उस साइड, देखते हैं हम चलते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम, ये देखते हैं। तो अभी जो है घाटी को क्रॉस करके ये छोटी सी आगे बुग्याल सा है, वहाँ जाने की कोशिश है। लक्ष्मण और भाई पीछे से आ रहे हैं, पता नहीं कितने पीछे हैं। तो बस ये जो रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए हमें वो ऊपर पहुँचना है। तो वो दूर जो है दो लाल पीले कपड़ों में आ रहे हैं हमारे मित्र, उस साइड से हम आए हैं। ये आपके सामने है घाटी, और ये देखिए इस तरफ जो है खुल गई है पूरी घाटी। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है वहाँ तक घाटी ही घाटी है। दोस्तों अब जा रहे हैं हम घाटी को एक्सप्लोर करने। ये देखिए फूल तो यहाँ भी है। ये देखो कुछ पौधे देखिए, पौधे जो है मुरझा चुके हैं पूरे। ये जो महीना है, जैसे आपको बताया लक्ष्य ने पहले कि जुलाई और अगस्त का जो है बेस्ट महीना है आने का, लेकिन व्यू इतना प्यारा है, हम जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। सितंबर में आपको व्यूज मिलने वाले हैं ना, जुलाई अगस्त में आपको बारिश मिलने वाली है। हाँ, ये ढका रहेगा, ऊपर ब्लू स्काई नहीं मिलने वाला, लेकिन इस टाइम भी आपको स्काई भी मिलेगा, फ्लावर्स भी मिलेंगे, और बहुत सुंदर आपको बारिश भी कम मिलेगी। अब जो मोस्टली हमारे साथ ग्रुप आए थे वो कुछ पीछे रुके हुए हैं, बाकी 2-4 लोग आए हुए हैं। जो नदी दिख रही है, इस नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी आगे 2-3 किलोमीटर, तो बस उसी की ओर जा रहे हैं। देखते हैं कि अगर टाइम पे हम पहुँच गए तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो फिर वापस आना है, क्योंकि 5 बजे से पहले हमको जो है चेकआउट करना है वहाँ से नीचे से, जहाँ हमने एंट्री की थी। तो बस चलिए करते हैं घाटी एक्सप्लोर। अरे वाह, लोकेशन पे लोकेशन आ रही है। उस तरफ से इस तरफ नज़ारा ही चेंज हो रहा है, पूरा बुग्याल वाली फीलिंग दे रहा है। देखो जहाँ मर्जी नजर मारो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये देखिए आप, सामने का नज़ारा देख के ऐसा लग रहा है साक्षात भोले शंकर हमारे सामने है, और ये धीरे धीरे
लोग हमारे तरह जो है आगे ट्रैक पे जाते हुए। तो दोस्तों ये शुरू हो चुका है सर तक जो पौधे हैं हमारे, और अभी करीबन 3 में से 1 किलोमीटर तय कर चुके हैं हम। 2 किलोमीटर का सफर और है जहाँ हमको नदी का उद्गम स्थल मिलेगा। हाँ ये देखो तो दोस्तों ये जो है खुल गया थोड़ा सा खत्म। अब जो है ये वीरान रास्ता है। हमारे आगे सिर्फ मुझे 2-3 लोग ही दिख रहे हैं जाते हुए, तो बस धीरे चल रहे हैं। और फिर से जो है ये झाड़ियों के बीच जो ये फूल हैं, इनके पौधों के बीच ये देखो, हाय हाय। तो ऐसा ही है पूरा रास्ता। आज जो है घाटी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ तक घाटी का अंत है, जहाँ बोलते हैं कि नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ तक जाने का प्रयास है हमारा, प्रयास या कोशिश है, और सफल भी होंगे हम उस कोशिश में। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। ये देखो, हर हर महादेव। और हमको जाना है वहाँ। जय हो भोलेनाथ, जय हो। तो लगभग जो है सारी घाटी खत्म हो चुकी है। पीछे दिखा, घाटी दिखा पीछे। ये जो है घाटी यहाँ पे समाप्त है लगभग। अब जो है हम नदी के उद्गम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। ये जो है नदी के तट पे पहुंच चुके हैं हम। अब इसके हमने बिल्कुल ऊपर तक जाना है, जहाँ तक जा सकते हैं। आजा। चलिए अब ग्लेशियर की ओर आधे रास्ते पहुंच गए हैं। जहाँ पे लोग मिले थे हमें, उससे करीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं और चलते हैं नदी के उद्गम स्थल तक। वो आ तो जा, और वो लक्ष्य हमारा वो पीछे चिल्ला रहा है। ये यार बहुत थक गया। आजा। अब जब आ ही गए हैं, थोड़ा और सही। ऐसे रास्ते तो हम कम एक दिन में 50 किलोमीटर चल जाए, कोई टेंशन नहीं। करीबन हमने जो है 7 से 8 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके हैं सुबह से, जब से घर से निकले हैं हम। लेकिन कोई फर्क नहीं है। ये जो है घाटी है, ये इस बगल में नदी बह रही है, और इसी के उद्गम स्थल की खोज में हम जो है चल रहे हैं आगे। और ग्लेशियर की ओर धुंध छाने लगी है फिर से। क्या पता बाद में दिखे ना दिखे। थोड़ा वेट कर लेते हैं भाई। ये देखिए ग्लेशियर। दोस्तों उद्गम स्थल की तलाश में हम जो है करीबन जहाँ लोग रुके हुए हैं, जहाँ हमने आखिरी 2-3 लोग देखे थे कैंपिंग करते हुए नदी किनारे पे, वहाँ से करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं हम। अब जो है पहाड़ बिल्कुल नज़दीक दिख रहा है, देखिए आप। लेकिन इसका उद्गम स्थल दिखने को नहीं मिल रहा है कि है कहाँ उद्गम स्थल। तो बस चले जा रहे हैं हम भी उद्गम स्थल की तलाश में। हर हर महादेव। चलते हैं आगे। वहाँ खींचेंगे फोटो है, वहीं बैठेंगे। आजा टॉप में आजा, वहाँ खींच गए ना थोड़ा। तो बस अब जो है नदी के उद्गम स्थल को हम ऊंचाई से देखेंगे, बिल्कुल वहाँ से। तो अभी फिर से जो है झाड़ियाँ प्रारंभ हो गई है। ना लक्ष्मण। तो अब इसी झाड़ियों से होते हुए हमने, अभी दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल वो टॉप पे जाना है, वहाँ से फ़ोटो खींचेंगे। आ जाओ। यहाँ से हमने इस रास्ते से होते हुए वो ऊपर जाना है यहाँ। तो इस डेंस, ये देखो इतनी भारी उस क्या बोलते हैं झाड़ से हम जो है बाहर आए हैं,
खुले में, थोड़ा ऊंचे स्थान में चलते हैं और वहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं एक नंबर। नदी से फिलहाल इतनी दूरी पे है अभी, और ऊपर जाना है। तो ये जो है घाटी के आखिर भाग में हम पहुंच चुके हैं, जहाँ से नदी का उद्गम स्थल है। देखिए आप, पुष्पावती। और ये है नदी का उद्गम स्थल। किस नदी का? पुष्पावती होगी। तो दोस्तों इसी के साथ जो है यहीं पे हम अपनी इस घाटी का सफ़र वो करते हैं क्या, और सफ़र को विराम देते हैं। यहाँ से जो है वापसी करेंगे। ये जो है पीछे मेरे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है। ये सामने आपने देखा कि जो है नदी का उद्गम स्थल है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है रास्ता बड़ा कठिन है। सिर्फ यहाँ से जो है 500 मीटर का ही रास्ता रह गया है, लेकिन झाड़ियाँ ज़्यादा है तो और समय भी कम है, बादल आने लग गए हैं, इसलिए मैं जो है इस बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हूँ। भाई लोग आ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो है हल्का फुल्का ये स्नैक्स वगैरह खाएंगे और फिर जाएंगे वापस। यहाँ से दिख भी नहीं रहा हमें जाना कहाँ है। बाकी देखो घाटी ऐसी है, खूबसूरत एकदम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा मेरे को भी बहुत कम दे रहे हैं। यहाँ पे पत्थर के ऊपर आ गए हैं, वो उद्गम स्थल आपको पता ही है। हम यहाँ पे जो है बिस्किट खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, लेकिन रैपर कहाँ रखेंगे? खोल इसको जरा, दिखाना लोगों को, जागरूकता जगानी है। रैपर दे रैपर हमने जो है सारे यहाँ रखे हुए हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो पर्यावरण को बचाना है जो हम सभी का काम है, और दूसरा हमारे जो है 500 रुपये जमा हो रखे हैं वो वापस ले रहे हैं। तो सरकार ने जो है बड़ा ही सराहनीय काम किया है, क्योंकि जो लोग होते हैं जलील से जो ये काम नहीं मानते, वो ऐसे करके जो है कूड़ा वापस ले जाएंगे। अब आप जो है घाटी देखिए मेरे पीछे, बिल्कुल हरी भरी घाटी है जहाँ तक आपकी नजर जाती है, और ये इतना अच्छा हमको पत्थर मिला हुआ है यहाँ बैठने के लिए। तो बेहतरीन बस नज़ारे के आनंद ले रहे हैं। थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइम लैप्स के लिए हमने जो अपना कैमरा सेटअप किया हुआ है, लक्ष्य के भाई के कैमरे से जो मैं शूट कर रहा हूँ अभी। तो बस थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं, फोटो वगैरह लेते हैं, थोड़ा मेडिटेट, इसको भी थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि करीबन हम जो है सुबह से हम 11 किलोमीटर चल चुके हैं। हाँ। अब 11 किलोमीटर चलने के बाद आधा एक घंटा यहाँ बैठते हैं, उसके बाद फिर हमने छूटा नीचे जाना। आधा घंटा में हो रहा है, 12:30 1 बजे हम नीचे उतरना शुरू कर देंगे। तो जय महाकाल। तो चलिए दोस्तों, अब जो है समय हो चला है उद्गम स्थल से विदा लेने का। ये जो है पत्थर, तो इसके ऊपर हम बैठे हुए थे करीब आधा घंटे। हम यहाँ पे मेडिटेट किया, खाना खाया, जो मर्जी किया। उसके बाद जो है ये आपके सामने उद्गम स्थल नदी का, और अब निकलते हैं हम वापस। 3 किलोमीटर यहाँ से जाएंगे, जब हम पहुँचेंगे जहाँ पे हमको और लोग मिलेंगे नदी के किनारे। उसके बाद फिर वहाँ से 2-3 किलोमीटर का की घाटी है, उसको कवर करना है, और फिर वहाँ से 5 किलोमीटर नीचे जहाँ हमने डिपॉजिट कर रखा है 500 रुपये। तो ये रास्ता है, और ये देखो चल पड़े हैं। तो दोस्तों उद्गम स्थल से 500 मीटर हम आगे आ चुके हैं। ये हमने अभी जाना है बहुत आगे, पूरे घाटी को क्रॉस करते हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे साथ लोग आए हुए थे, पर्यटक आए हुए थे, वो कहाँ तक रुके हुए हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ तक जो है आखिरी लोग आए हुए थे जो हमारे साथ थे। तो वहाँ से करीबन हम 3 किलोमीटर आगे आए हुए हैं, 3 से 4 किलोमीटर आगे। और फिर उसके बाद हमने वहाँ से भी जो है, फिर वहाँ से जो है फूलों की घाटी प्रारंभ होगी, जो मतलब ये भी फूलों की घाटी ही है, लेकिन जहाँ जो है मेन पर्यटन स्थल है। उसके बाद वहाँ वो 2 किलोमीटर पार करके फिर 5-6 किलोमीटर नीचे आना है हमने। तो पहुँचने वाले हम नदी के समीप। जय जय। तो करीबन उस पहाड़ से 500 मीटर आगे है इसका उद्गम स्थल, जहाँ से हम आए हैं अभी। और ये पहुँच चुके हैं हम। लोकल उद्गम स्थल है, मतलब जितने भी ट्रैकर आते हैं, लोग आते हैं, उनके लिए उद्गम स्थल यहीं पे है। यहीं पे जो है मज़े करते हैं और यहीं से जो है वापस चले जाते हैं। देखो सामने दिख रहे हैं जाते हुए, ये देखो। तो यहाँ से अब प्रस्थान करने का समय हो गया है। तो ये अब पहुँच चुके हैं हम घाटी के मुख्य भाग में। ये सारा भाग घाटी का मुख्य भाग है, और हम इस साइड से आ रहे हैं। देखो, तो बस अब जो है ठंड शुरू हो गई थी हल्की सी, तो अपर डालना पड़ा। बाकी लक्ष्मण जो है पता नहीं कितनी दूर भाग गया है, आँखों को दिख तक नहीं रहा। चलो अभी मैं और लक्ष्मणी भाई हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं लोकेशन में, जहां हमने छाते छुपाए हुए थे।
जाओ सवास लक्ष्मण जाओ, छाते लेके आओ। अरे कैसे गायब हो जाएगा, घाटी अपनी है। ये देखो ये आ चुके हैं छाते। दोस्तों वापसी में हमें जो है भाई मिले हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुनील कुमार कुशवाहा। पूरा बताइए अपने बारे में। जो मैं यूपी से चलकर उत्तराखंड पहुंचा हूं और मेरा मकसद है कन्याकुमारी तक जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग और पर्यावरण को लेकर मैं इस संदेश को निकला हूं कि हर व्यक्ति अपने जीवन को संयम बनाए रखे और उनको कभी जीवन में टेबलेट न लेना पड़े। टेबलेट से मेरा लंग्स खराब होता है, तो इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखे, जलवायु को स्वच्छ रखे और अपना मिट्टी को स्वच्छ रखे, तो हमारे जीवन एकदम सफल है और हमारे जीवन में कोई अड़चन नहीं आएगी। बहुत सुंदर विचार। और भाई जो है साइकिलिंग है ना, साइकिल से आपने इंडिया कितना कवर कर लिया और ये कब से कर रहे हो? अभी मेरे को हो गया 1 महीना 15 दिन। 25 जुलाई से मैं निकला था। तो कहाँ कहाँ कवर किया है? मैं यूपी से होके दिल्ली होते हुए जी ये हरिद्वार होके ऋषिकेश, मैं बद्रीनाथ और यहाँ पहुँचा हूँ कुल्लू का घाटी। तो आप पहले टूर चलाऊँ आपको? जी पहला मेरी राइडिंग है। तो आप ये लगाइए, इनका जो प्रण है वो है पूरी इंडिया को कवर करना, वो भी साइकिल से। जी जी जी। और संदेश देखिए, खूबसूरत संदेश है कि जो है योग को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि जो है पूरा इंडिया स्वस्थ रहे। जी जी जी। बहुत बहुत आभार आपका ये चीज़ करने के लिए। बाकी आपका यूट्यूब चैनल क्या है आपका? यस के यात्रा ब्लॉग। यस के यात्रा ब्लॉग, एक बार जाके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो भाई को भी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मेहनती हैं, आप देख ही रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हैं। अभी कन्याकुमारी तक जाना है, मैं जी जी बहुत प्रमोट करेंगे हम भी आपको। जी जी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें जी जी। और आपकी वजह से पूरा इंडिया स्वस्थ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, जिंदाबाद। चले दोस्तों, पहुंच चुके हैं अपने निवास स्थान के पास, जहां हमारा आजकल आशियाना है। बाकी ऐसा ही रहा आज का दिन। उम्मीद करता हूं कि व्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही सुंदर घाटी थी, बहुत ही सुंदर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको जितना भी आपने देखा है वो मतलब आपने 10% देखा है, ये लगा लीजिए आप। इतना खूबसूरत जो आंखों से देख सकते हैं वो कैसे बयान कर सकता हूँ कैमरे से। बाकी उम्मीद करता हूँ जितना भी रहा आपको अच्छा लगा होगा। तो अब जो है थक गए हैं, ब्लॉग एडिट करना है, उसके बाद कल यहाँ से प्रस्थान है और कल जाएंगे हम, कल शाम को हम होंगे बद्रीनाथ में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ से आप वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए तब तक आप लोग जो है मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।